हेलो एवरीवन। आज हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म से जितने भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये आपके आने वाले लेखपाल के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। इस टोटल चैप्टर में 23 क्वेश्चन हैं, तो इसको हम लोग दो पार्ट में पूरा करेंगे। उसका पहला पार्ट ये है। 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द आदि पुराण इज द हैगियोग्राफी ऑफ विच तीर्थंकर। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित संग्रह है? तो देखिए, आदि पुराण हमारे आदिनाथ के बारे में लिखा गया आदि पुराण में। ऑप्शन नंबर बी। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ नाथ जी थे। 48. एट वॉट एज डिड द बुद्धा अटेन परिनिर्वाणा फाइनल लिबरेशन? अंतिम मुक्ति मतलब बुद्ध जी टोटल कितने साल जिए थे? तो ये 80 साल जिए थे। ऑप्शन नंबर बी। 49. महावीर अटेन मोक्ष बिकम अ सिद्ध एट विच ऑफ द प्लेस? महावीर कहाँ पर किस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति किए थे? आंसर होगा पावापुरी। ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द सिंबल एसोसिएटेड विथ पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर? 23वें तीर्थंकर का सिंबल क्या था? तो देखिए, 23वें तीर्थंकर का सिंबल हमारा सांप था, स्नेक, सरपेंट। जो पहले थे, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। फर्स्ट वाले का जो ऋषभ नाथ जी थे उनका सांड था, 23वें का सांप था और 24th का लायन था। ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 51 नंबर क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द त्रिपिटका कंटेन्स द कन्वेंशनल टीचिंग ऑफ बुद्ध? तो बुद्ध के 3 पिताका हैं, तो कौन से पिताका में कन्वेंशनल टीचिंग है, पारंपरिक शिक्षाएं बुद्ध के बारे में किस पिताका में बताया है? पिताका का मतलब बास्केट होता है और इसका आंसर होगा सुत्त पिताका। सुत्त पिताका में ही बुद्ध जी का पारंपरिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। टोटल 3 पितक होते हैं, सुत्त पितक, विनय पितक और अभिधम्म पितक। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट पितक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है। 52 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म त्रिपिटका ऑफ त्रिपिटका रिफर टू इन बुद्धिज्म? तो वो पूछ रहा है त्रिपिटका में त्रिपिटका का क्या मतलब होता है। तो हमारे त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, जो पिताका है इसका क्या मतलब है? तो ये 3 बास्केट कलेक्शन कंटेंस बुद्धिस्ट टीचिंग होगा इसका आंसर, कि पितक का मतलब बास्केट होता है। क्वेश्चन नंबर 53। हाउ मेनी तीर्थंकर्स आर देयर इन द जैन रिलीजियस ट्रेडिशन? तो टोटल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में थे। पहले का नाम ऋषभदेव था और लास्ट का महावीर स्वामी जी था। 54. वेयर डिड द बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम सफरिंग? पहला शिक्षा बुद्ध जी ने कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 55. हु इज रिगार्डेड एज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर? सबसे आखिरी तीर्थंकर का नाम क्या है? तो ये हमारे वर्धमान महावीर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इनको जो ज्ञान है वो जंभिका ग्राम में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। और कभी कभी पूछता है कि किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। 57। माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बौद्ध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रतापूर्वक ध्यान किया था? 6 साल के लिए उन्होंने कहाँ ध्यान किया था? तो आंसर है इसका डुंगेश्वरी गुफा। ऑप्शन नंबर सी।
58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? पहली बार महिलाओं का एंट्री किस जगह पर हुआ था? तो वैशाली में सबसे पहली बार महिलाओं का एंट्री हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 59, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो जैन धर्म के बारे में कहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं वो कहाँ पर स्टोर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वल्लभी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। और यहीं पे हमारा सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था, जहाँ पे 12 अंगों को लिखा गया था और सेकेंड जैन काउंसिल यहीं पे हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? तो महावीर स्वामी जी को जिन नाम से भी जाना जाता था। तो जिन का मतलब होता था विजेता। यहाँ विजेता का मतलब लड़ाई पीठ से नहीं है। विजेता का मतलब है कि अपने मन को जीत लेना, जितने भी दुख हैं, सफरिंग है, उन सबको जीत लेना। उसी के कारण महावीर स्वामी जी को जिन कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज हमने 60 तक के क्वेश्चन कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में बुद्धिज्म और जैनिज्म का 73 तक हम लोग सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।